अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और डैश पे बैठे हुए माहिर उलमाए किराम और इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुंतज़िमीन और मुखलिसीन हज़रात, यूं तो दुनिया के अंदर शबो रोज़ बेशुमार जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, महफिलें और मजलिसें सजा करती हैं, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसी नहीं हुआ करती। कोई महफिल दुनिया भर के बकवासात पे मुनहसर होती है, कोई महफिल गुनाहों का अड्डा हुआ करती है और कोई महफिल रक़्स व सुरूर के लिए कायम किया जाता है। किसी में बेसुर कव्वाली की आवाजें आती हैं तो किसी में ढोल ताशे बजाए जाते हैं, लेकिन आज का ये प्रोग्राम, आज की ये मजलिस यकीनन काबिले मुबारकबाद है और यकीनन अजर के बाइस है, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीनी महफिल में आने वाला, दीन की बातें सुनने वाला और उस पे अमल करने वाला यकीनन अजर का मुस्तहिक हुआ करता है। मैं शाम से अब तक देख रहा हूं आप लोग बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बच्चों का प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं। देख रहा हूं कि जो लोग खड़े हैं वो खड़े होकर के पुरसुकून हैं, जो बैठे हैं वो बैठ के पुरसुकून हैं। यकीनन आप बड़े काबिले मुबारकबाद हैं, यकीनन काबिले मुबारकबाद हैं कि आपने बिल्कुल पुरसुकून माहौल में बच्चों को हिम्मत अफजाई की, बच्चों को बेहतरीन अंदाज में आपने सुना और बड़े वकार का सबूत आपने दिया। आइए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। यकीनन आप एक दीनी महफिल में हाजिर हैं और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि रश करता है फलक ऐसी जमीन पर असर, रश करता है फलक ऐसी जमीन पर असर जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। तो आप यकीनन बड़े अच्छे महफिल में आप तशरीफ फरमा है, काबिले मुबारकबाद हैं आप। और आप जिनको यहाँ देख रहे हैं उनका देखना भी इबादत है, क्योंकि उलमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा क्या है? अल्लाह के नबी के वारिस हैं, वारिसाने अंबिया हैं। आपको मैं एक बात सुनाता चलूं कि महमूद गजनवी बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बादशाह गुजरे हैं। उनको तीन बातों पे उनका जहन हमेशा परेशान रहा करता था, तीन बातों पे हमेशा वो फिक्रमंद रहा करते थे। वो तीन बातें क्या थी? एक बात ये कि यही हदीस अल उलमा वरसतुल अंबिया, वो सोचते थे कि मैं बादशाह हूँ और बादशाह तो बड़े नेक काम किया करते हैं। उस वक्त के बादशाह बड़े दीनदार हुआ करते थे, नेकी के काम में खूब हिस्सा लिया करते थे। मदरसा बनाना, मकतब बनाना,
दीनी दर्सगाह बनाना, उलमा की कदर करना, किताबें तसनीफ करवाना, ये सब उन लोगों का काम था, वो करते थे। तो वो सोच रहे थे, परेशान होते थे कि जब बादशाह वक्त इतना काम करता है तो बादशाह के बारे में तो कोई खुशखबरी नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते अल उलमा वरसतुल अंबिया कि जो बोरी पे और चटाई पे बैठे हैं वो अल्लाह के रसूल के वारिस हैं। तो ये हदीस के बारे में वो फिक्रमंद रहते थे कि पता नहीं ये हदीस सही है, ज़ईफ है या गढ़ी हुई है, क्या है। दूसरी बात जो उनको शक में परेशान और वो शक में रहते थे, वो बातें ये थी कि उनके बारे में, यानी महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये लोगों में चैने गोइयां थी कि वो अपने बाप यानी सुबुक्तगीन के बेटे वो नहीं थे, यानी सुबुक्तगीन के बेटे नहीं थे। उनकी माँ उनको लाई थी, शादी जब हुई थी उनकी माँ की तो वो पहले से दूसरे घर से लेके आई थी। तो उनको फिक्र रहता था, पता नहीं कि मैं अपने बाप का सुबुक्तगीन का बेटा हूँ या नहीं हूँ, या मेरी माँ दूसरे घर से लेके आई है। दो बातें। और तीसरी बात ये थी कि वो फिक्रमंद रहते थे कि पता नहीं मरने के बाद मेरा ठिकाना क्या होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। तो ऐ अल्लाह, मुझे अगर मेरा ठिकाना दिखा दिया जाता, मैं जान लेता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ मरने के बाद, तो जो कमी कुताही थी उसको इस दुनिया में ठीक कर लेता, उसको पूरी कर लेता। ये परेशान रहा करते थे, इसका जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिल पाती थी, वो परेशान थे। उसके बाद एक रोज की बात है कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ, फौज के साथ सफर में थे, फौज के साथ सफर में जा रहे थे तो देखा कि एक कबाब बेचने वाला कबाब बेच रहा और आग की लौ सुलगा रहा है, और एक तालिब इल्म है जो अल्लाह के रसूल की हदीस वो आग में, वो कोयले के रोशनी में वो लेकर के पढ़ रहा। जब रोशनी तेज होती है तो वो पढ़ने लगता है, और जब रोशनी धीमी पड़ती है तो वो किताब समेट लेता है। बादशाह वक्त महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या दूर से देख रहे थे। उसके बाद चंद देर के बाद उन्होंने अपने फौजियों से कहा कि ये जो तालिब इल्म है इसको जो शाही मशल है, शाही रोशनदान है, ये रोशनदान, ये मशल इसे दे दिया जाए। और कहा गया कि जाओ तालिब इल्म तुम अपने घर पे इस रोशनी में पढ़ना। तालिब इल्म वहां से वो रोशनी लेकर के घर पहुंचा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और घर पहुंचने के बाद उस रोशनी में हदीस का मुताला करने लगा। उसी रात में महमूद गज़नवी जब सोते हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिसों पे अपना शाही मशल दे करके बड़ा एहसान किया मेरे वारिसों पर। जा, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी दुनिया में सुनाता हूँ। तीनों सवाल का जवाब एक ही बात से उनको मिल जाती है कि मेरे वारिसों यानी तालिब इल्म पर तूने जो शाही मशल तूने उसको दिया, उसके बदले मैं तुमको जन्नत देता हूँ, जन्नत का खुशखबरी सुनाता हूँ। और ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, बात के मसले में भी उनको शक था। तो बहरहाल जो ये उलमाए किराम है ये बड़े कीमती सरमाया है, बड़े कीमती सरमाया है, इनकी कदर करने की जरूरत है। और मैंने एक आयत पढ़ी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही, सबसे पहली आयत जो नाजिल फरमाई है तो उसमें यही कहा कि पढ़ पढ़, यानी जाहिल न रहा। इससे मालूम ये हुआ कि जहालत की जिंदगी जानवर की जिंदगी से बदतर जिंदगी है। लिहाजा है ना, और आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए। आइए अब मैं जलसे को आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। जलसे का बाज़ाब्ता तौर पर जो एक सिलसिलावार कड़ी दर कड़ी शुरू है, आइए मैं
तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से इस जलसे को मज़ीद